नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों के लिए एक नया फ्रेश डेली करंट अफेयर के सेशन लेके मैं आप लोगों के बीच में पुनः प्रस्तुत हूं। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए आज कितनी तारीख है हमारे पास, 23 दिसंबर 2022 2022। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस या फिर करंट अफेयर्स हैं, स्टैटिक पोर्शन है, मैं आप लोगों के लिए सेशन में लेके आया हूँ। जैसा कि हम हमेशा अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से, तो आज का मोटिवेशनल कोट है डोंट फोकस ऑन द पेन। सीधी सीधी बात है कि आप अगर उस दिन का इंतजार कर रहे हो जिस दिन आपको कोई दिक्कत ना हो और उस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट करो, तो ऐसा दिन आने नहीं वाला। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने पेन पर फोकस ना करें, तो कहाँ फोकस करें? फोकस ऑन द प्रोग्रेस। आप अपनी डेली प्रोग्रेस देखिए, आपने अपना एम बनाया हुआ है, आप अपनी डेली प्रोग्रेस देखिए कि आप कल कितना थे और आज आप कितना आगे बढ़े हो। इससे क्या होगा? इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने एम को सक्सीड करने की स्टेप में एक स्टेप और आगे चले जाओगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अपने पेन पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपनी प्रोग्रेस पे। ठीक है, बहुत जल्द इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल है, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। अच्छी न्यूज़ है किस पर्सपेक्टिव से? एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वैसे अच्छी न्यूज़ नहीं है। देखिए क्या है, एक रसीकोंडा हिल है, रशीकोंडा हिल। ये हमारी कहाँ? आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। तो ये क्यों न्यूज़ में है? ये न्यूज़ में इसलिए है, पहले थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री से ऐड करते हैं इसको, कि जब यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में बाई सी रूट आ रही थी, ठीक है, जब सी रूट से यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आ रही थी, तो वो सबसे पहले इस हिल को देख के अट्रैक्ट हुई थी। चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो पोर्चुगीज हो। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इस हिल को देखा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लुक में अट्रैक्टिव लगी उनको और वो इधर की डायरेक्शन में आ गए। तो अब इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके पास एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई और कहा कि देखिए, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतनी स्पीड से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या ये यहाँ के जो नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, इसको कोई हार्म तो नहीं कर रहा? अगर कर रहा है तो आप लोग अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट कीजिए, इस पे एक्शन लिए जाएंगे। तो बस यही न्यूज़ है यहाँ पे। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा कि जो हमारे पास क्या है, रसीकोंडा हिल्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़। रसीकोंडा हिल रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये कहाँ पे है? तो आपको बताना कहाँ पे है ये? विशाखापत्तनम में। ठीक है, यहां से आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए, यूनेस्को। जनरली हम देखते हैं हमेशा ही न्यूज में बना रहता है। यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को की कितनी लिस्ट होती है, ये सब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो थोड़ा डीप में इसको जाके पढ़ते हैं कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को क्या है, ये डिक्लेयर करता है क्या? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो हम अभी पढ़ेंगे कि होता क्या है, लेकिन पहले हम इसको अभी की न्यूज से कनेक्ट करते हैं। तो अभी इसने क्या किया है, टेंटेटिव लिस्ट होती है एक, टेंटेटिव लिस्ट होती है, उसमें कुछ साइट्स को क्या किया है, ऐड किया है।
अभी हम वो साइट्स पढ़ते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए वो। ठीक है। सबसे पहले क्या है, मोदेरा सन टेम्पल। मोदेरा सन टेम्पल इन्होंने इंक्लूड किया है, जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। और ये हमारे पास क्या एंशियंट टाइम से ही बहुत फेमस था, क्योंकि ये 11th सेंचुरी में बनाया गया था। 11th सेंचुरी में बनाया गया तो उस टाइम डायनेस्टी थी हमारे पास क्या, चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी के जो गॉड थे, वो सन को, सूर्य देवता को क्या बहुत मानते थे। तो इस वजह से उन्होंने ये सन टेम्पल बनाया था, कहाँ, गुजरात में। ठीक है। तो आपको एक साइट मिल गई यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये कहाँ पे है, पुष्पावती। पुष्पावती रिवर के क्या है, तट पे है, बैंक पे है। आपको ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि पुष्पावती रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन, कौन से स्टेट में है, ए बी सी डी करके ऑप्शन दे देगा। तो कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है हमारे पास उनाकोटी, सेकंड साइट है ये। उनाकोटी ये है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में है। यहाँ पे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि भगवान शिवा, ये देखो साईबा ये शिवा को ही कहते हैं। ठीक है। तो भगवान शिवा क्या थे कि काशी की यात्रा पे थे, तो वो एक रात आराम करने के लिए रुक गए यहाँ पे। उनके साथ कुछ देवी देवता और थे, तो वो लोग एक रात के लिए आराम करने के लिए यहाँ पे रुक गए। और क्या हुआ, शिव जी ने अल्टीमेटम दे दिया था कि सुबह 4 बजे चलना है। सुबह 4 बजे चलना है, अभी टाइम पे सो जाओ, फोन मत चलाओ। ठीक है। तो शिव जी ने कहा था कि सुबह 4 बजे चलना है। बाकी सारे देव देवता क्या हुए, सब लोग सो गए, आराम करने लगे। लेकिन जब सुबह देखा तो सुबह किसी की नींद नहीं खुली। केवल शिव जी उठे। शिव जी उठे तो शिव जी तो चले गए कहाँ, काशी विश्वनाथ की यात्रा पे। और जो बाकी देवी देवता है वो यहीं रह गए, वो यही सोते रह गए। तो ये जो रॉक स्कल्पचर है, वो इन्हीं देवी देवताओं के हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे किस पे, वर्ल्ड हेरिटेज। पहले हम किस पे, टेंटेटिव साइट्स पे बात करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये होती है कि जो कल्चर और नेचर या फिर दोनों के बेसिस पे यूनेस्को क्या करता है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट बनाता है। ठीक है। जो हमारे पास कुछ ऐसे जगह है जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, जिनको हमें प्रिजर्व करना है, उनकी लिस्ट बनाता है यूनेस्को। ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, यूनेस्को को तो सपने होंगे नहीं हर जगह के, क्योंकि इतना एक्सप्लोर करने का टाइम होना चाहिए। टाइम है, ये इसीलिए बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी है जो छूट सकती हैं। तो स्टेट क्या करते हैं, स्टेट एक लिस्ट बनाते हैं और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए प्रपोजल देते हैं, किसको, यूनेस्को को। ठीक है। तो यूनेस्को क्या करता है, डायरेक्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड नहीं करता है। यूनेस्को सबसे पहले क्या करता है, टेंटेटिव लिस्ट में डालता है। उसके बाद चेक करता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाने लायक है या नहीं। तो ऐसे करके टेंटेटिव साइट्स क्या होती है, टेंटेटिव साइट्स सॉरी। ठीक है। टेंटेटिव साइट्स यूनेस्को हेरिटेज साइट में डालने से पहले एक लिस्ट में रखता है कुछ टाइम के लिए, उसको कहते हैं टेंटेटिव साइट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हेरिटेज साइट देखते हैं हम क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। सबसे पहले तो ये 1972 का कन्वेंशन है। ठीक है। इसके हिसाब से क्या करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज वाली साइट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाता है। ठीक है। कितने बेसिस पे रखा जाता है, मैंने आपको बताया, एक तो नेचुरल, एक कल्चरल। कोई जगह है जहाँ की कल्चरल वैल्यूज बहुत ज्यादा है तो एक, कोई जगह ऐसी है जिसकी नेचुरल वैल्यू बहुत ज्यादा है, दो, या फिर ये दोनों है। ठीक है, तो इसको मिक्स्ड कहते हैं। तो ये तीन टाइप से क्या करता है यूनेस्को, क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या करता है, इंक्लूड करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, हमारे पास कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। इंडिया में है टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से कल्चरल कितनी है, 32, जिसमें से नेचुरल कितनी है, 7। ठीक है।
और हमारे पास मिक्स है, एक एक मिक्स है हमारे पास। वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्टेड, सबसे पहले हमारे यहाँ ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता की केव्स, एलोरा की केव्स 1983 के आसपास क्या इस लिस्ट में शामिल की गई थी। और लास्ट एडिशन में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन, धौलावीरा 40वीं साइट बनी है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले इटली पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे नंबर पे फ्रांस है, पांचवें नंबर पे स्पेन और छठे पे अपना इंडिया है। इंडिया में 40 है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने लायक है, हमारे पास टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे पास इंडिया में कितनी है? इंडिया में हमारे पास कितनी है? 40, अभी बताया मैंने आपको 40। लेकिन इसमें से जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें भी कुछ साइट्स हैं, वो हमारे पास टोटल कितनी है? 52। ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा कि जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें 40, टोटल 40 साइट्स हैं, तो नहीं, टेंटेटिव लिस्ट में ओनली 52 साइट्स है। ठीक है, 40 जो है वो किस में है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये वन लाइनर एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसके नोट्स बना दीजिए प्रॉपर। अगर आप इसको अपने नोट्स में रखेंगे तो ये आपको आगे जाके हाईलाइट कीवर्ड्स आपको याद आ जाएंगे एग्जाम में। अगर आपने ऐसे ही देख के उड़ा लिया तो आपको एग्जाम में याद नहीं आने वाला। ठीक है, आप लोगों को इसको प्रीशियस समझना है और अपने नोट्स में ऐड करना है। नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नोट्स के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको नोट्स में ऐड की करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, इस पे हम थोड़ा बात करते हैं। हमारे पास 1992 में एक कन्वेंशन आया था, एक मीटिंग हुई थी जिसको आप जनरली सुनते हो कॉप 27 हुआ है। ठीक है, आज कल ही हुआ है, एक महीने पहले। ये हुआ कहाँ, किसी को याद है? ये हुआ है इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट में है। कॉप 27 का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 27 मतलब 27वीं मीटिंग थी ये। ठीक है, ये तो हुई कॉप 27 की बात। एक और था इसका पार्ट, कॉप 15, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15। अब क्या डिफरेंस है ये बताता हूं मैं आपको। ये कॉप 27 है क्लाइमेट चेंज के पर्पज से बना हुआ था, और कॉप 15 बना है किसके? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD लिख रहा हूं मैं अभी। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि हमारे क्या है, एक फूड चेन चलती है, फूड वेब चलता है। आप सभी जानते हैं कि ये हम सभी लोग प्राणी जो भी इस अर्थ पे है वो आपस में एक चेन से कनेक्ट है। ठीक है, हम लोग पेड़ पौधों पे भी बहुत अच्छी तरह से आश्रित है, पेड़ पौधे हम पे बहुत अच्छी तरह से आश्रित है। ठीक है, तो इसमें इस मीटिंग में क्या कहा गया, जो कि न्यूज है, इस मीटिंग में कहा गया है पहला पॉइंट कि हम ये भी जो नेचुरल वेब है इसका उपभोग कर सकते हैं, इसका उपभोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे? सस्टेनेबल। ये ध्यान में रखते हुए कि अगर हम किसी पेड़ पौधे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब तक ना करें जब तक वो खत्म हो जाए। हमको उनको बचा के भी रखना है और यूज करना है सस्टेनेबल वे में। ठीक है, तो ये इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का क्या है, मेन मोटो था। इस मुद्दे पे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15, कॉप 15 की क्या हुई, मीटिंग हुई है। मीटिंग कहाँ हुई इसकी? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है आपका? कनाडा में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये मीटिंग कहाँ हुई है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, हमने कुछ इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव देखो, सबसे पहले क्या है, टोटल 196 मेंबर हैं जिसमें 188 क्या हुए, शामिल हुए हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल मैंने आपको बताया अभी, यहाँ मीटिंग हुई है जो कि कनाडा में है आपके पास। तो हमने इसमें क्या किया, कुछ गोल डिसाइड किया है। 2050 तक हमने 4 गोल और 2030 तक हमने 23 टारगेट किए हैं। ठीक है, ये हमको अचीव करने हैं। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है 30/30। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि इस पे बहुत बात हुई है, न्यूज़पेपर में ये भर भर के आएगा आएगा।
ठीक है, इस पे बात हुई है। हमें क्या करना है, इसका मतलब बता दूं मैं आपको। 30% क्या करना है हमको, लैंड एरिया को प्रिजर्व रखना है, प्रोटेक्ट करना है, और 30% ओशियन को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इस कन्वेंशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कब तक करना है हमको, ये 2030 तक करना है हम लोगों को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप लोग समझेंगे इसको, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है, आपको ये सीधा सीधा पूछ लेंगे कि जो 30/30 है ये किससे रिलेटेड है। आपको दे देगा COP27, COP15, ठीक है, COP26 दे देगा, क्योंकि ये तो मीटिंग नंबर है ना, ये तो कितने भी लगा दो, COP5, COP4, COP5, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है इसका आंसर, COP15, ये COP15 से रिलेटेड है। ठीक है, यहां से आपको पढ़ने के लिए इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये चीज वही है दो। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात है हमको, हमें 200 बिलियन 200 बिलियन जो डॉलर है उसका फंड इकट्ठा करना है। किससे करना है हमको, डेवलप्ड कंट्रीज से, डेवलपिंग कंट्रीज से। ये फंड इकट्ठा करना है हमको 2030 तक। और इससे हम करेंगे क्या, इससे हम ये करेंगे कि जो हम इनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं ना, उसमें ये फंड हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो बस यही इंपॉर्टेंट न्यूज है, यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इस सेशन को आई होप बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसी के साथ बच्चों, थैंक यू सो मच।